हमारे चीफ गेस्ट श्री सुखदेव पांसे जी से अनुरोध करूंगा सर कि आप मंच पर पधारें और अपनी बातों से सर श्री सुखदेव पांसे जी सर जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। श्री सुखदेव पांसे जी चीफ गेस्ट, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर। ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर बोरखे जी, आदरणीय समीम भाई, आदरणीय कमल सोनी जी, आदरणीय मिंटू शर्मा जी, ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट समाज के प्रेसिडेंट आदरणीय शकील मुंशी लोहार जी, वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय बाबू भाई, हमीद भाई, एफाज भाई, जफर हुसैन जी, रियाज कपूर जी और हमारे मुल्ताई के निहाल चौहान जी, उपस्थित यहाँ सभी पूरे देश से पधारे, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, पूरे देश और प्रदेश से पधारे सभी उपस्थित सम्मानित महानुभाव, देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथियों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, मां ताप्ती की इस पावन धरती पर आए हुए सभी अतिथि मेहमानों का, हमारे ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बड़ी खुशी की बात है, अनेकता में एकता जैसी हमारी भारत की संस्कृति है, वैसे ही ये हमारा सुंदर गुलिस्ता सभी समाज मिलकर यहाँ जो संस्कृति के रूप में प्रस्तुत करते हैं और खूबसूरती के रूप में यहाँ सब लोग एकत्रित होकर एक आपसी सामंजस्य, अपनत्व और भाईचारे का वातावरण बनाते हुए जो राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ हमारे मुल्ताई के आयोजकगण और लोहार ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी मिलकर लगातार कई वर्षों से यह आयोजन करते आ रहे हैं। आयोजन के माध्यम से एक दूसरे से परिचय होता है, एक दूसरे से अपनत्व का भाव होता है, एक दूसरे के सुख दुख की बातें होती है और समाज में जो सुधार कर सकते हैं उसके लिए चर्चा और वार्तालाप होती है, जिससे एक अमृत निकल के आता है जो हमारे समाज को एक मजबूती देने के लिए काम आता है। और एक ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट इतने अच्छे ढंग से यह कार्यक्रम आयोजित करता है जिससे समाज को एक नई दिशा मिलती है। साथियों, आज इस अवसर पर मेल मिलाप होता है, अपनत्व और भाईचारा होता है, एक दूसरे से जान पहचान होती है और हम समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं उसके लिए भी एक नया रास्ता तैयार होता है। एक संबल मिलती है, ताकत मिलती है, उत्साह बनता है, उमंग बनता है और जो हमारे लोग हैं, जो कमजोर है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सब के लिए समाज प्रयासरत रहता है। ये बड़ी अच्छी बात है। आज हमारा जो ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट है, सामाजिक बंधु है, वो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, व्यवसायिक क्षेत्र में हो, व्यापारिक क्षेत्र में हो, अनेक क्षेत्रों में
आपके अपने समाज ने, ऑल इंडिया लोहार समाज ने बहुत ऊंचाइयों पर अपना नाम और स्थान पाया है। अपने कर्म के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से अपने आप को समाज में, इस क्षेत्र में, इस देश में एक अच्छे कर्मवीर समाज के रूप में आप लोगों ने अपने आप को स्थापित किया है। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उत्तरोत्तर समाज अपने प्रगति के रास्ते पर चले, नेक रास्ते पर चले, उत्तरोत्तर प्रगति करे और दूसरों के बारे में भी, भलाई के बारे में सोचे। और आप लोग सोचते हो, आप लोग ब्लड डोनेट कैंप अटेंड करते हो, आप लोग समाज के गरीब लोगों की मदद करते हो। कोरोना काल में भी समाज ने बढ़ चढ़कर मदद की है और भी समय समय पर यह समाज भाईचारे की भावना से एक दूसरे को प्रेरणा देने का काम करता है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, यह एक अच्छा संदेश है और यही हमारी सबकी ताकत मिलजुल कर हमारे भारत देश को मजबूत करती है, सुदृढ़ करती है, समाज को मजबूत करती है और प्रगति के रास्ते पर चलने के लिए हमें अग्रसर करती है। यह हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, यह हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। साथियों, आज मैं उस शख्स को भी भूलना नहीं चाहूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम की आधारशिला रखी। सारे देश के, प्रदेश के लोहार ट्रस्ट के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, संगठित करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी वो शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो प्यार मोहब्बत की शख्सियत, वो भाईचारे की शख्सियत जिसने दिलों पे राज करना सिखाया है, उसके पद चिन्हों पर हमें चलना होगा। ऐसी वो शख्सियत जो वाकई खुशमिजाज व्यक्ति थे, वाकई लोगों के लिए मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते थे। भाईचारा और आपसी सद्भाव के प्रतीक के रूप में उन्होंने मुल्ताई में काम किया और पूरे देश और प्रदेश के समाज को यहाँ अक्सर बुलाकर सामूहिक विवाह के माध्यम से और भी कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे समाज के प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत करने के माध्यम से, उनका उत्साहवर्धन करने के माध्यम से हमेशा सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सभी क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हमेशा काम करने का काम किया। वो शख्सियत है आज हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे आदरणीय पूजनीय इकबाल भाई है, जिन्हें हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आज ये इस कार्यक्रम की आधारशिला रखी थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको कभी जीवन भर बुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अपनी एक अमिट पहचान अपने कर्म प्रदान होकर छोड़ के गए, जिसको कभी नहीं बुलाया जा सकता है। आज मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूं कि आज उन्होंने हमारे को एक अच्छा मार्ग प्रशस्त किया, उनके दिए हुए मार्ग पर चले, उनके आदर्शों पर चले, भाईचारे की भावना और सद्भाव का माहौल जो उन्होंने कायम करके गए हैं, उस नेक रास्ते पर चलने का हमेशा समाज काम करे और उनका जो परिवार है वो भी उस परंपरा का ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है। यह हमारे लिए खुशी की बात है। मुझे उम्मीद है जैसा इकबाल भाई ने नाम कमाया, जैसा काम किया, वैसा ही उनका परिवार भी हमेशा सामाजिक कार्यों में हमेशा लगा रहेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनके किए हुए कार्यों को कभी भुला नहीं सकते हैं। मेरी पार्टी के, हमारी कांग्रेस पार्टी के वो नेता तो थे ही, लेकिन सबको जोड़ने वाले नेता थे, सबको साथ में लेके चलने वाले नेता थे, सबके सुख दुख में काम आने वाले नेता थे और बड़े प्यार मोहब्बत की एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मैं इस अवसर पर उन्हें भी याद करना चाहता हूं। बस उम्मीद यही करता हूं कि उन्होंने जैसी परंपराएं शुरू की है, उसको हमारा ये संगठन, समाज और उनका परिवार हमेशा सतत जारी रहेगा। वो सेवा भाव का काम, यही आप लोगों से अपेक्षा है। मैं 350 किलोमीटर दूर से इस कार्यक्रम के लिए आया हूं, क्योंकि निहाल और इकबाल भाई नहीं है, इसलिए इकबाल भाई होते तो एक बार मैं एब्सेंट मार देता, लेकिन आज वो अनुपस्थित थे और ये पहला कार्यक्रम था, कोरोना काल के बाद गैप हो गया था और आज वो है नहीं, इसलिए मैं 350 किलोमीटर बुरहानपुर से, खंडवा से यहाँ आया हूँ और तुरंत मुझे जाना है।
10 बजे का निहाल ने मुझे टाइम दिया था, लेकिन अब मैं बहुत, चूंकि वहां भारी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मुझे दी गई है और मैं जो जिम्मेदारी मिलती है उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता हूं। मैं अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहता हूं, इसलिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। पुनः आप सबका जो पूरे देश से प्रदेश से यहाँ पधारे हैं, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम अब आपके हर सुख दुख में आपके हर विश्वास पे खड़े उतरने के लिए हमारी पार्टी और हम सब आपकी सेवा में हाजिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।